टाइप 2 में जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल टाइप। अब तुम जब टाइप 1 समझ लिए, तुम इंट्रोडक्शन वाला बेसिक वाला टाइप बेसिक डिस्कशन समझ लिए ना, तो तुम्हारा दिमाग गोली का रफ्तार से चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, एक बात समझो, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप लिखते थे। इस लूप में देखो बाबू क्या है, इस लूप में अगर तुमको हमको शो करना चाहे तो वो दिख रहा होगा कि रो तो अभी भी 1 से 5 जा रहा है, रो में कोई दिक्कत नहीं है, रो अभी भी 1 से 5 जा रहा है, 5 रो तो अभी भी हमको प्रिंट करना है। लेकिन अगर तुम कॉलम को देखोगे तो यहाँ पे कॉलम 1 ही है, यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम तक है, यहाँ पे 4 कॉलम तक है, यहाँ पे 5 कॉलम तक है ना। मतलब कॉलम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। कॉलम के साथ रो और कॉलम दोनों बराबर नहीं है, इसमें ऑब्वियसली बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो स्क्वायर है, स्क्वायर थोड़ी है बाबू। ठीक है, ठीक ठीक। तुमको यहाँ दिख रहा है कि रो, अगर हम रो, हमको पता है कि रो को हम लोग लिखते हैं हमेशा रो वाइज लिखते हैं, तो रो में चेंज नहीं आएगा। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस रो में तो बाबू चेंज नहीं आएगा। एक और बात कोई जल्दी से बता सकता है क्या? ये बता सकता है कि हम लोग प्रिंट किससे करेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 में प्रिंट किससे करेंगे? कोई बता सकता है? क्वेश्चन 1 में प्रिंटिंग वेरिएबल क्या रहेगा मेरा, आई रहेगा कि जे रहेगा? जे रहेगा। क्यों 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 जे रहेगा? क्योंकि हम तुमको ट्रिक दे चुके हैं। जब हमको तो ऐसे से देखना है ना, क्योंकि आई ऊपर लिखते तो ऐसे से देखना है, रो वाइज देखना है। रो वाइज जब हम देखना है, अरे अलग अलग सब कुछ है, सब कुछ अलग अलग है ना, तो यानी कि मेरा प्रिंटिंग वेरिएबल जे होगा। इसमें देखेंगे तो सेम है, तो इसमें प्रिंटिंग वेरिएबल वाला आई हो जाएगा, जो कि हम पहले भी ऑलरेडी ट्रिक दे चुके हैं। तो मेरा आई तो यही चला। अब इंपॉर्टेंट बात है कि जे मेरा कॉलम कैसे चल रहा है। ठीक है, मेरा कॉलम कैसे चल रहा है ये हमको देखना है। अगर हम यहाँ पर भी 5 लिख देंगे तब तो वो स्क्वायर बना देगा, लेकिन हमको स्क्वायर नहीं बनाना, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको रोकना है। तो तुमको दिख रहा होगा, एक चीज दिख रहा होगा तुमको, एक चीज, आई रियली वांट यू टू सी वन थिंग। एक चीज तुमको दिख रहा होगा, क्या चेंज होने वाला है। देखो एक चीज, जब तुम्हारा रो 1 है तो कॉलम भी तुम 1 प्रिंट कर रहे हो, जब तुम्हारा रो 2 है तो तुम 2 को कॉलम प्रिंट कर रहे हो, जब तुम्हारा रो 3 है तो तुम 3 कॉलम प्रिंट कर रहे हो 1 से लेके 3 तक, जब तुम्हारा कॉलम 4 है तो तुम 4 कॉलम प्रिंट कर रहे हो 1 से लेके 4 तक, जब तुम्हारा कॉलम 5 है तो तुम 5 को कॉलम प्रिंट कर रहे हो 1 से लेके 5 तक। यानी कि कॉलम का प्रिंटिंग 1 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन वो एंड कहां पे होगा, उसका डिपेंडेंसी किस पे है, रोज पे, कि कौन सा रो में है वो। अगर ये कॉलम 3rd रो में है तो 3 कॉलम प्रिंट होगा, अगर ये कॉलम 4th रो में है तो 4 कॉलम प्रिंट होगा। मतलब कॉलम का रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉलम का रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, रोज पे। बस यही चीज चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है बाबू, बाकी कुछ चेंज नहीं है बाबू, बाकी तो कुछ चेंज नहीं है। बाकी अब तो तुमको आता है, अब तुमको आता है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट। तुम देखा तुमको पता है कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं, क्योंकि आई ऊपर लिखे हैं, मतलब रो वाइज चल रहे हैं। तो रो वाइज अब जैसे चल रहे हैं तो अलग अलग नंबर से, अलग अलग नंबर है तो हम किससे प्रिंट करेंगे, जे से प्रिंट करेंगे। ठीक है, लाइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, ये हो गया क्वेश्चन 1 के लिए। अगर क्वेश्चन 2 होता तो क्या हो जाता, सिस्टम डॉट प्रिंट आई हो जाता, बस इतना ही चीज होता। ठीक है, आई हो जाता, क्योंकि सेम है, देखो बाबू, आई हो जाता। ठीक है, आई हो जाता, ठीक ना, आई हो जाता। ठीक है, समझा भी देते हैं चलो देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, एगो में समझा देते हैं, एगो में कि कैसे हो रहा है। ठीक है, ताकि क्लैरिटी बना रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आई का वैल्यू 1 से लेके 5 है, तो मतलब क्या हुआ, आई का वैल्यू और यहाँ पे जे का वैल्यू, आई का वैल्यू 1 पे रुका हुआ रहेगा, आई का वैल्यू 1 पे रुका हुआ रहेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये 3rd रो कैसे प्रिंट हो रहा होगा। ठीक ना, ठीक है, 3rd रो होने के लिए आई का वैल्यू 3 हो चुका होगा, राइट, आई का वैल्यू 3 हो चुका होगा, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, आई का वैल्यू 3 हो चुका होगा, क्योंकि ये आई का वैल्यू 1 है, मतलब कि फर्स्ट रो में है, फिर एक पहला रो चलेगा। अच्छा चलेगा, शुरू से ही बताते हैं। ठीक है, आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू कितना है, जे का वैल्यू है 1 से लेकर के लेस देन इक्वल्स टू आई, मतलब 1 तक चलेगा ये, क्योंकि आई का वैल्यू अभी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, तो ये अंदर वाला लूप भी कितना बार चलेगा, एक ही बार चलेगा। तो आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो मतलब हम कौन सा पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, मतलब हम इस पोजीशन पे हैं। इस पोजीशन पे उसको क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट प्रिंट आई, और आई का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया होगा 1। ठीक, फिर नीचे आके लाइन चेंज किया होगा, नेक्स्ट रो में गया होगा, आई का वैल्यू 2 हुआ होगा, आई का वैल्यू 2 हुआ होगा, आई का वैल्यू 2 हुआ, 2 इज लेस देन 5, हाँ करेक्ट है, अंदर आया। अब जे कहाँ से कहाँ चलेगा, 1 से लेकर 2 तक चलेगा। अब जे 1 से लेकर 2 तक चलेगा, मतलब आई का वैल्यू कितना है, 2 है, और जे का वैल्यू 1 भी होगा और जे का वैल्यू 2 भी होगा, मतलब 2 1 2 2,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखो अब ये दोनों पोजीशन पे है। अब ये दोनों पोजीशन पे हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, आई को प्रिंट कर रहे हैं, और आई मेरा कितना हो चुका है 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ गया। देखो 1 2 2 आ गया। उसके साथ क्या होगा, फिर लूप फेल होगा, फिर खत्म होगा, फिर आएगा वैल्यू को बढ़ाएगा 3, तो आएगा वैल्यू को 3 बढ़ाएगा। अब जे भी 1 से 3 चलेगा, तो जे भी 1 से 3 चलेगा। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस सारी जगह में क्या प्रिंट कर रहे हैं, आई का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 3 3। देखो ऐसे प्रिंट होते रह रहा हो। ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, तुम्हारा बन रहा है। ठीक है, अगर विजुलाइज कर सक रहे हो तो इस तरह से तुम कर लोगे, नहीं कर पा रहे हो तो मैं ट्रिक याद रखना, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी में समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं क्या, वो वाला 1 2 1 2 1, फिर से 2 को अलग अलग आ गया ना। यहाँ पे देखो स्टार एस था, स्टार एस था, इसमें 1 2 1 2 आ गया, और कोई फर्क नहीं है। ये आईसीसी बोर्ड का क्वेश्चन है। तो वापस से तुमको बनाने का तरीका क्या है, तुम पहले देखो कि इसका बेस टाइप क्या है। इसका बेस टाइप तो बाबू राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बाबू ये आई तो मेरा नहीं कुछ चेंज होता, आई में तो कुछ चेंज नहीं करते, मेरा चेंज कॉलम में आता है। कॉलम में क्या चेंज आता है, कॉलम भी तो 1 से प्रिंट करना है, लेकिन बस कॉलम का रेंज आई पे डिपेंड हो जाता है। यहाँ पे आई आ जाएगा। अब बस हमको पता है कि जब भी कुछ अलग अलग रहता है तो हम लोग इसमें इवन और चेक कर लेते हैं। इफ़ मेरा जे मॉड 2 इक्वल्स टू 0, अगर मेरा कॉलम इवन है तो हम 2 2 प्रिंट कर रहे हैं। अगर मेरा कॉलम इवन है तो हम 2 2 प्रिंट कर रहे हैं, तो हम 2 2 प्रिंट कर रहे हैं। एल्स सिस्टम डॉट प्रिंट 1 प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अगले से और यहाँ पे लाइन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, खत्म हो गया। समझ में आ गया। ऐसी क्वेश्चन में टाइप क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने का कोई जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा स्टार 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 ऐसा स्टार 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 भर देता तो तुम क्या करते, क्या करते, बस यहाँ पे क्या करते, सिस्टम डॉट प्रिंट स्टार लिख देते, हो गया। ठीक है, स्टार स्टार वाला तो बहुत आसान होता है ना। तो ये खत्म हो गया, यहाँ पे टाइप 2 खत्म हो गया, टाइप 2 खत्म हो गया बाबू। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर ये विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि जब हम ये लूप लिख रहे हैं तो ये चल कैसे रहा और कितना चल रहा। ठीक है, जब हम ये 1 से 5 1 से 5 दोनों जगह लिख रहे हैं तो मेरा लूप पूरी ऐसे चल रहा है। जब हम 1 से 5 और 1 से आई लिख रहे हैं तो मेरा लूप तब कैसे चल रहा है, ऐसे 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 चल रहा है। समझ में आया, ये तो ऐसे ऐसे एक एक करके फिर बड़ा होते जा रहा है लूप। समझ में आया। इसी में हम लोग फ्लॉइड ट्रायंगल वगैरह करेंगे। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ठीक है, टाइप 2 हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं इन्वर्टेड टाइप की। कौन सा टाइप, आई डोंट थिंक इन्वर्टेड इज इन योर सिलेबस अभी की है, कि मतलब है सिलेबस में, बट फर्स्ट यूनिट में आएगा कि नहीं पता नहीं। पर चलो हम लोग चाहते हैं 1 2 और टाइप पढ़ा देते हैं। ठीक है, फ्री का क्लास में। आई थिंक दिस शुड बी एनफ। चलो, थैंक यू।